ये हालत कब से है जनाब? एहसास से कमतरी, जिसे इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है हमें। ये जो सर जितने डेस्क पड़े हैं सारे, ये जो हालत है, ये शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बच्चे देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लाइट आती है, लगी हुई है बल्ब शल्ब। स्कूल गिरने की वजह से हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूलों में चले गए। प्राइमरी स्कूल्स की यात्राएं करिए। 80 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन बच्चे आज भी इस तरह से पढ़ रहे हैं। फातिहा पे बुलाएंगे नेता को, शादी में बुलाएंगे नेता को, बट इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम अपने नेता को नहीं बुलाएंगे। बुरी हालत है ना, और क्या? इसका ना कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। ये देखिए, यहीं ऑफिस में मिड डे मील भी बनता है। इनके जख्म है, इन लोगों के, बॉर्डर के लोगों के, बालाकोट के लोगों के। हमें वो सोशल लाइफ नहीं मिली है जहाँ मीडिया वाले या दूसरे ब्यूरोक्रेट फॉरन जगह पर पहुंचे, वो बात नहीं है। इलेक्शन के लिए वोट मांगने तो आया होगा, पंचायत के यहाँ सरपंच बने होंगे, यहाँ इलेक्टेड डीडीसीज बने होंगे, बीडीसीज बने होंगे। खाना भी बनता है इसी पे, ऑफिस भी है इसी में, बच्चे भी बैठते हैं, ये भी अनसेफ है। ये तो दावा करते हैं कि इतने 100 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। तो साहब ये हाल है प्राइमरी स्कूल्स का। बॉर्डर यहाँ से मान के चले बहुत पास नज़दीक है। ये बच्चे उस इलाके से हैं जिस इलाके में सरवाइव करना भी, एक ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ गुजारना भी बड़ा कठिन होता है। पूरे मेंढर का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, ये अपनी बिल्कुल, कहानी खुद बता रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तारुफ कराओ लोगों को, थोड़ा माजरा सुनाओ। क्या यहाँ पर ये ज़्यादा हैवी रेन की वजह से ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, और 20 साल पहले जो स्कूल बना था उसको मेंटेन नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं की गई, ना रिपेयर किया गया, ना नई बिल्डिंग दी गई। वही है, ग्राउंड लेवलिंग थोड़ी सी हुई है, लेकिन इसको भी ना होने के बराबर है। तो हमें यही है कि हमारे बच्चे आसमान तले बैठते हैं, और बारिश में फेयर वेदर स्कूल है, छुट्टी करनी पड़ती है। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम है, कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, कम से कम 2 रूम सेट या कुछ, जो जिससे बच्चों को शेल्टर मिल सके। ठीक है। और बच्चे, ये कब स्लाइडिंग कब हुई थी? इसी साल हुई है ना, पहले ये पिछले साल कुछ हुई, कुछ इस साल हुई है। मतलब अनसेफ पिछले साल से थी। हाँ। यहाँ पर कोई पहुंचा, मतलब देखने के लिए इसका कोई वली वारिस कोई पहुंचा? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। चलो खैर, हम स्कूल हाँ, से चलो जानते होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, कोई बात नहीं, स्कूल वाले। तो सर, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। जब आप जैसे इसी डिपार्टमेंट से इतने साल आपने सर्व किया, इसी डिपार्टमेंट में 38 साल, जब आप देखते हैं ये हालत, एक बार साथ आइएगा, जब ये हालत देखते हैं आप बच्चों की, बच्चे आज भी आसमान के तले, जैसे आपने बोला, पढ़ते हैं, क्या आपको क्या फील होता है? मतलब एहसास से कमतरी, जिसे इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है हमें, बहुत ज़्यादा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि हम भी एक वो आदिवासी या दूसरे उनकी तरह ही हैं हमें, कि हमें वो सोशल लाइफ नहीं मिली है जहाँ मीडिया वाले या दूसरे ब्यूरोक्रेट फॉरन जगह पर पहुँचे, वो बात नहीं है। हमें इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है इससे। तो ये जो अंदर डेस्क पड़े हैं, सामान पड़ा है, एक बार कैमरामैन साथ आइएगा। मास्टर जी साहब, लेक्चर साहब, आप मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो अंदर डेस्क पड़े हैं, कैमरामैन पहले ये मारिए, अंदर थोड़ा कैमरा घुमाइएगा। ये जो सर जितने डेस्क पड़े हैं सारे, ये जो हालत है, ये मतलब डिपार्टमेंट आया भी नहीं इसको बाहर निकालने के लिए? या नहीं, कोई नहीं। वो मैंने कहा ना, मैं इतनी नॉलेज नहीं, मैं स्कूल से इंटैक्ट नहीं रहता जब से रिटायर हुआ हूँ। पहले इंस्पेक्शन के लिए भेज देते थे हमें, लेकिन आज 17 में रिटायर हुआ मैं। अच्छा, फर्क क्या है तब के, थोड़ा सा मतलब आज ठीक है, आज थोड़ी उस टाइम में और आज टाइम में फर्क क्या चेक्स हैं, लेकिन वो ऊपर कागजों में बस, और कुछ नहीं। कोई ऑफिसर आता है, बच्चों की वोकैबुलरी टेस्ट नहीं करता, उनके एकेडमिक साइड नहीं कोई तवज्जो देता है। बड़ी बात है एकेडमिक साइड को तवज्जो दे, वो भी नहीं है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं है बिल्कुल। आप भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे? मैं भी गवर्नमेंट स्कूल ही, और उस वक्त का एकेडमी कहाँ थी? आपको लगता है आजकल आज की जनरेशन के बच्चे लेक्चरर या कोई अच्छी पोस्ट पे जा पाएंगे ऐसे स्कूलों से? बिल्कुल, IPS IAS और इससे ऊपर इनकी वो IQ जो है ना, हमसे 100 गुना आगे। नहीं, इस कंडीशन में जा सकते हैं? इस कंडीशन, इस फैसिलिटीज के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये है, हमें इन सहूलियात से महरूम है। ये सोच रहा हूँ कि क्या आपने किसी को कन्वे नहीं किया आगे कि ऐसा हुआ इस इलाके में?
सर ऐसे है ना, आजकल पता है सोसाइटी ने सरपंच पंच चेयरमैन दूसरे लोग जो वोकल होते हैं वो होते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। नहीं रिटायर बंदा है वो होता है ना, जिस तरह डेड स्टॉक होता है ना, उस तरह कंसीडर करते हैं। तो ख्वाह मैं ठीक है, मैं ठीक नहीं होता है। नहीं ठीक है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि आप वो मतलब जैसे आप बोलने में भी ठीक है, मतलब नहीं मिलता वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जहाँ पर आप अपना आवाज़ रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी नहीं। एक तो दूर दराज है, लेकिन वो जिस तरह आज ये मैंने जिंदगी में पहली बार एक बार श्रीनगर गया, 2000 से पहले गया, वहाँ मीडिया वाले मिल गए शेर कश्मीर पार्क में, उन्हें पूछने लगे तो मैं उनको सब कुछ सेकंड टाइम आयो। हाँ, मैं अप टू डेट था, वेल सूटेड था, जीन की पैंट थी, टाइट स्किन और ये टी शर्ट थी, तो उन्होंने कहा बड़ा आदमी। पर मैं आज वो मैं कहता हूँ कि वो और आज कोई बदलाव नहीं आया यहाँ हमारी धरती में। दुनिया चांद पर आगे मरीख पर भी चली गई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है, स्पेस में स्टेशन बना रही है दुनिया, लेकिन हमारी वही हालत है। ये देखिए आप अंदर से हालत देखिए, लाइट है? अच्छा लाइट आती है, लगी हुई है बल्ब शल्ब? चलो इस कैमरे में लाइट रखो। अच्छा पर कोई बात नहीं, देखिए आपके लाइट भी नहीं है इस जगह सर। ये पिलर लगाए गए हैं बाद में, मतलब बच्चे बाहर पता नहीं पढ़ते हैं, ये तो ऑफिस है ना। एजुकेशन वालों ने दिया कोई ग्रांट, तो ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या नाम है कंक्रीट डाली है। बेसिकली इस स्कूल में, हसनाला प्राइमरी स्कूल में सिर्फ यही वाहिद कमरा है जहाँ पर यही ऑफिस है, यही शेल्टर है, यही मिड डे मील बनाने का भी यही है, सब कुछ यही है। इधर आओ, ये देखिए यहीं ऑफिस में मिड डे मील भी बनता है, यहीं पर ऑफिस भी है, यहीं पर सब कुछ है। मतलब आप मान के चलें। आप दीदी यहाँ पर क्या करते हो? टीचर हूँ यहाँ पे। अच्छा आप टीचर हैं? हाँ जी जी। क्या पढ़ाते हैं दीदी आप? मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, हाँ उर्दू भी, मैथ भी। परमानेंट? हाँ हाँ, जो मेरे सब्जेक्ट है। अच्छा जी जी। कितने टोटल एनरोल कितने होगा स्कूल में? 25 है। 25 है। जी जी। यहीं पर दीदी यही कमरा है जहाँ पर ये ऑफिस? कमरा है, इसी में खाना भी बनता है, इसी पे ऑफिस भी है, इसी में बच्चे भी बैठते हैं। ये भी अनसेफ है, ये देखो ऊपर से पानी गिर रहा है इसमें भी। अच्छा इसमें पानी आता है? हाँ, जी जी। आपने डिपार्टमेंट को बताई ये बात? हाँ हाँ बताइए। बताइए। जी जी। बाकी यहाँ पर बच्चों को मेन प्रॉब्लम यही है ना दीदी? हाँ हाँ, बैठने की जगह नहीं है, बच्चे बाहर ही बैठते हैं। जी जी जी। हाँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहाँ के रहने, दारुल की। चलिए आपकी जॉब है, जी, हम ज़्यादा आपको बोल नहीं सकते, बट खैर आपने, आपका काम है कन्वे करना, आपने कर दिया है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट जी क्या बोल रहे हो? ये गवर्नमेंट सर्वेंट ये क्या बोलेंगे हाँ, बेचारे, ये बंधे हुए हैं, बंधे हुए बेचारे ये भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बेचारे, इनकी तो बेबसी है। इनको बोलना है तो सस्पेंड होंगे, फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। एकेडमिक एजुकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए ग्रांट चाहिए, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए तो ये ग्रांट है ही नहीं है। ये भी पिछले साल बनाए एक लड़के ने, तो अब उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये फिसल गया है। एजुकेशन सिस्टम का किस साइड जा रहा है जी, किस साइड तालीम जा रही है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, और क्या। क्योंकि दुनिया देखो ना, जब बच्चे को वो रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात, जाहिर है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा वो, उधर जहाँ उसको सहूलत मिलेगी। इसमें आपको क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन में कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आज की हुकूमत रोल निभा रही है प्राइवेटाइज करने में? बिल्कुल रोल निभा रही है। जब सब कुछ फरोख्त कर गया, एयरपोर्ट फरोख्त कर गया, बिजली फरोख्त कर गया, यानी सब धंधा ही फरोख्त कर गया, तो ये उसको क्या मुश्किल है? नहीं सही बात। एजुकेशन तो बसी है उनके लिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे जनाब? या पोते पढ़ते। पोते पढ़ते हैं आपके? क्या नाम क्या आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब, ये जिसला तो हालत तक नहीं हो सारी, ये जब हालत देखते हो आप सारी अपने इलाके की, क्या फील क्या होता है आपको? गलत महसूस होता है सर। तो चलो देखा नहीं जा सकता कि खराब। पेशे से क्या करते हैं आप? पेशा मिस्त्रियों का। पेशा मिस्त्री से हैं। कितनी पढ़े हैं आप? 9वीं तक। 9वीं तक पढ़े? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे आप? स्कूल गवर्नमेंट में। क्या लगता है आपको कि आपके बच्चे आगे पढ़ पाएंगे? चलो बिल्डिंग बन जाए तो गवर्नमेंट नहीं, इस हालत में पढ़ पाएंगे? इस हालत में पढ़ पाएंगे? इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। बुरी हालत है ना, और क्या। 20-30 साल हो गया सी स्कूल ही बने ने, उस वजह जाओ सेब सी ना मास्टर जी। चलो पिछू पानी लगा, बिल्डिंग थला हुई है, वो ना इसे बनाना चाहिए ना। गवर्नमेंट ही पता है प्राइमरी स्कूल है, बनाना चाहिए ना। बच्चे बाहर खस्ता हाल ने, इस कमरे की क्या कर सकने बच्चे इतने जी।
80 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन बच्चे आज भी इस तरह से पढ़ रहे हैं। जनाब, बात की मैंने मुकामी लोगों से, खुशी हुई। पहले तो मैं मुबारक देता हूँ आपको कि इस तरह से भी आज डेडिकेशन से टीचर पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। ग्राउंड लेवल पे मुझे एक चीज़ बताएंगे आप, ये हालत कब से है जनाब बच्चों की? सर ये 3-4 महीने हो गए हैं। एक तो जो हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, ये जब उन्होंने रोड निकाली तो इस रोड के लिए कोई डंगा वगैरह उन्होंने नहीं दिया। स्कूल के पीछे से भी रोड निकली है, आगे से भी निकली है। अच्छी बात है, रोड तो आज ज़रूरत है, स्कूल के लिए भी ज़रूरी है, तो सिविल सोसाइटी को भी रोड चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ डिपार्टमेंट को चाहिए था कि यहाँ जो डंगा वगैरह है वो लगाना ज़रूरी था। तो एक तो स्कूल के पीछे जो है ड्रम बिल्कुल 90 डिग्री पर इंस्टॉल किया, और उसका जितना पानी था वो सारा स्कूल के एरिया में आया, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आया, जिसकी वजह से ये पूरी ज़मीन जो है ये आगे की तरफ स्लिप हो गई है। लैंडस्लाइड हो गया। हाँ, लैंडस्लाइड हो गया है। ये आप देखेंगे कि नीचे से लेकर के ये नीचे जो सड़क है यहाँ से लेकर के स्कूल के पीछे तक, पीछे से भी सड़क जाती है, तो ये पूरा लगभग 200 मीटर का जो एरिया है ये सारा आगे की तरफ खिसक गया है। उसके खिसकने की वजह से जो स्कूल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा स्लिप हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो क्लासरूम है वो भी ख़त्म हो गया है, दफ्तर ख़त्म हो गया। आपके डेस्क अंदर पड़े हुए हैं जी, बच्चे बाहर बैठे हैं, डेस्क अंदर पड़े हैं कमरों के अंदर। जी जी बिल्कुल। निकाले क्यों नहीं गए? मतलब मैं सॉरी आप पूछ रहा हूँ आपसे, मैं खैर ऐसे ही पूछ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आवाम जो देखेगी वो भी जान पाए। जी 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 जी। क्या आपने डिपार्टमेंट को आगे कन्वे नहीं किया? आपने आगे बोला नहीं, किसी को आगे कन्वे नहीं किया आपने अभी तक? सर इसके लिए इंफॉर्मेशन जो थी मैंने उसी वक्त इंस्टेंट ZDO ऑफिस में दे दी थी, और उसके बाद CO ऑफिस में भी दी, डिप्टी CO सर के पास मैं खुद गया, मैंने ये सारी जो सिचुएशन है उनके सामने रखी। आज भी मेरे पास कितनी देर पहले? लगभग 3-4 महीने हो गए हैं। आपने उनको इन्फॉर्म किया हुआ? हाँ, इन्फॉर्म किया। तब थोड़ा थोड़ा जो है ये थोड़ी स्लाइडिंग हो रही थी, क्योंकि ये अचानक एक ही दफ़ा नहीं हुई है। अब भी आप देखेंगे पहले दिन कुछ और होती है, दूसरे दिन कुछ और होती है। यहाँ पहुँचा कोई? यहाँ कोई नहीं आया सर। नहीं, मैं जस्ट आस्किंग। नहीं कोई नहीं आया। मैं इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया। आप देख रहे हैं कि नहीं मैं समझ रहा हूँ। ये देखो बच्चे देखिए, आप बाहर बैठे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से आज भी 80 साल हो चुके हैं आज़ादी को, और किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर। 80 साल आज़ादी को इसलिए बोल रहा हूँ कि 80 सालों में एक छत तो होना चाहिए था। डिज़र्व करते हैं ये बच्चे। मतलब मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे आप गवर्नमेंट टीचर हैं ना, आपकी भी तालीम गवर्नमेंट स्कूल से हुई होगी, यही बात है? बिल्कुल सर। लेकिन क्या इन बच्चों की आज की सेंचुरी में ये बच्चे कोप अप कर पाएंगे बाकी बच्चों के साथ ऐसे पढ़ के जनाब? सर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी NEP 2020 है उसके लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ऐसे अगर बिठा करके हम ये कहें कि बच्चों को पढ़ा सके और वो सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को पूरी कर सके, इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक अच्छे स्मार्ट क्लासरूम की ज़रूरत है, और उसमें जो वो सारे टूल्स हैं प्ले वे मेथड से पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। खाना भी उसी रूम में बनता है, ऑफिस भी उसी रूम में है? जी जी बिल्कुल। मैं है ना, यही बात है ना। ये एक रूम जो आप मैं कुछ गुजारिश करूंगा दिखाएंगे। ये जो कमरा है इसका भी अगर आप अंदर से छत देखेंगे तो वो टूटता है नीचे। नहीं वो दिख रहा है ना, दिखाया। वहाँ भी नीचे बच्चे नहीं बैठा सकते हैं हम, लेकिन मजबूरी में फिर भी हम उधर ही बैठते हैं, खुद भी बैठते हैं, बच्चों को भी बैठाते हैं, और फिर खाना हमारा भी इसी रूम के अंदर बनता है। नहीं ये भी टोटली अनसेफ है। मैं समझ गया। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे डेडिकेशन वाले बंदे और सच बोलने वाले मिले, नहीं तो लोग कुछ गुस्सा हो जाते हैं स्कूल में जाओ तो। नहीं सर मैं बेसिकली हम मीडिया जो है जनाब ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेटा नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? सना इमरान खान। सना इमरान खान। सना जी आप कहाँ रहते हैं? यहीं का रहने वाले हैं आप? हमेशा यहीं बैठ के, बाहर ही बैठ के पढ़ते हो आप? क्या पढ़ क्या रहे हो आज? उर्दू पढ़ रहे हो? आपका नाम क्या? क्या है? अलीशा साजिद। ऐसे कब से पढ़ रहे हो आप जो ये स्कूल में इस तरह से बाहर खुले मैदान में? कितनी देर हो गई जी? ऐसे ही पढ़ते हो हमेशा बाहर बैठ के? आप जी? हम बाहर बैठकर पढ़ते हैं। कब से? 3-4 महीने से। 3-4 महीने से? तो उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? वही कमरे में? हाँ। उसी बाहर बरांडे में और अंदर?
क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मतलब सॉरी, ये बड़ा लेमैन क्वेश्चन है, बड़ा बार सुना भी होगा आपने, हर कोई पूछता होगा आपसे, फिर भी आपके सपने क्या है अपने आप को, ज़िंदगी को लेके? पुलिस। अच्छा, पुलिस में जाना है आपको, तो ऐसे बन पाओगे पुलिस वाला इस चीज़ के साथ, इस तरह से? पढ़कर। वो तो बढ़ोगे ही, मतलब जो फैसिलिटी जैसे मिल रही है ऐसे बन पाएगा कुछ इंसान हैं? क्या नाम है आपका? आहिल इमरान। क्या आहिल इमरान। क्या क्या? आहिल इमरान। अच्छा, आहिल इमरान। तो कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। क्या ये कब से आप इस हालत में जी हैं? 2-3 महीने से? तो ऐसे ही बाहर बैठ के रोज़ पढ़ना पड़ता है? हाँ। मुझे एक चीज़ बताओ, आप सबसे इन बच्चों में वो है ना, एक बार कैमरामैन घुमाइएगा, ये देखिए बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, और ये बच्चा सबसे यहाँ सीनियर है ना? कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप जी? 6-7 साल से। कोई बात नहीं, आराम से चिल हो के, डर क्यों रहे हो? 6-7 साल से यही हालत है स्कूल से कि हमेशा से यहीं बैठ के पढ़ते हैं आप? पहले अंदर बैठ के पढ़ते थे, और जब लैंडस्लाइड जब से हुई है तब से। कोई बात नहीं, आप आराम से चिल करो ना, डर क्यों रहे हो? स्कूल गिरने की वजह से हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूलों में चले गए। कितने बच्चे चले गए आपके क्लासमेट इस वजह से? मतलब कितने गए बच्चे ऐसे स्कूल से? 12-13 चले गए। बॉर्डर यहाँ से मान के चले बहुत पास नज़दीक है। ये बच्चे उस इलाके से हैं जिस इलाके में सरवाइव करना भी, एक ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ गुजारना भी बड़ा कठिन होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बट इन इलाकों में और ज़्यादा कठिन होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि इन जगहों पे जो फ्रंट लाइन पे हैं उन गाँवों को पढ़ाया जाए, तालीम दी जाए, ताकि इन इलाकों का मुस्तकबिल बेहतर होगा, तभी एक्चुअली में मुल्क तरक्की करेगा। क्या फ़ील क्या होता है भाई, मतलब ऑल जो देखा आपने ग्राउंड पे? पहले तो मैं सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ, तसव्वुर में हूँ मैं कि क्या चल रहा है। मतलब हमें रियलिटीज़ पता है कि बहुत सारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बट आज इस स्थिति पे है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, आप देखोगे, आपने शायद अपने विजुअल्स दिखाएंगे भी आप, घुमाओ। पूरा स्ट्रक्चर जो है ये अनसेफ है। और ये आज से अनसेफ नहीं है, बहुत महीनों से अनसेफ है। यहाँ के लोकल्स ने जो बताया है कि बहुत महीनों से ये अनसेफ है, और इसका ना कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, ना स्ट्रक्चरल ऑडिट कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार है यहाँ पे जो हमारी नुमाइंदगी करती है, ना उन्होंने किया। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग कि ये बच्चे कब ट्रेजेडी का शिकार हो, कोई हादसा हो, ये अनसेफ बिल्डिंग जो कभी भी गिर सकती है, ये लोग उसका शिकार हो, और फिर हम कॉम्पनसेट करें। ये कॉम्पनसेशन देना चाहते हैं। Exactly. ये इनको जिंदा जब तक हैं ये लोग, राइट टू एजुकेशन से पहले राइट टू लाइफ आता है। राइट टू लाइफ क्या कहता है? इनकी सेफ्टी की बात नहीं करता राइट टू लाइफ, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। Exactly. क्या इनको जीने का हक नहीं है? अगर ये बच्चे बाहर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बारिश आती है तो ये स्कूल बंद हो जाता है, और ये कोई मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल है, आप सोच रहे हैं। और सामने आप पीछे देखिए, वो बिल्कुल सामने दूसरा मुल्क है, एलओसी है। LOC। ये लोग ऑलरेडी कितना इनका नुकसान होता है, कितने इनके जख्म है इन लोगों के, बॉर्डर के लोगों के, बालाकोट के लोगों के। इसी गांव के 5 बंदे इसी गांव के 5 बंदे, हर बार जब शेलिंग होती है पहला शिकार ये लोग होते हैं। और आप इन्हें क्या तोहफा दे रहे हैं? आप इनके बच्चों को पढ़ने के लिए तालीम, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। ये तो यहाँ के लोगों को मुबारकबाद है कि फिर भी किस तरीके से मेहनत करके बाहर भी पढ़ाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल छोड़ के भाग गए जब से अनसेफ है। 15 तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग, सिर्फ जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन डिपार्ट है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बच्चे देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें किसी ने बताया नहीं आज तक कि बालाकोट के प्राइमरी स्कूल्स में ये हाल है? और कितने, ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे, हर पंचायत में ऑलमोस्ट यही हाल है। यही हाल है। और हमारे लोगों को आँख और कान खोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सोए हुए हैं ये लोग कि आप इन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां है ना इनको, संवैधानिक तौर पे चुना है ना आपने, डेमोक्रेसी है ना ये, तो डेमोक्रेसी में रूल ऑफ डेमोज है, रूल ऑफ डेमोज के लोगों का रूल है। आप नुमाइंदे चुनते हैं, बट रूलर्स आप लोग हैं, आप लोग तय करते हैं, तो रूल ऑफ डेमोज है। तो रूल ऑफ डेमोज में अभी कोई लोकल साहब यहाँ कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि कोई लीडर यहाँ पे आया होगा। हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन के लिए वोट मांगने तो आया होगा,
पंचायत के यहाँ सरपंच बने होंगे, यहाँ इलेक्टेड डीडीसीज बने होंगे, बीडीसीज बने होंगे, जो दावा करते हैं कि इतने 100 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। तो साहब ये हाल है प्राइमरी स्कूल्स का। आपको ये नहीं दिख रहा तो माफ करिएगा, गलती नेताओं की नहीं है, गलती एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, गलती है हमारी कि हम फातिहा पे बुलाएंगे नेता को, शादी में बुलाएंगे नेता को, बट इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम अपने नेता को नहीं बुलाएंगे। अगर कल से हम ये शुरू कर दें कि फातिहा आप तब दीजिएगा जब आप हमारे प्राइमरी स्कूल को ठीक करिएगा, एग्जैक्टली फातिहा आप तब शादी में तब आइएगा जब हमारे प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर करिएगा। आप कहते हैं कि ये रोड की बात है, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। मुझे बताइए कि जब ये रोड बनाई गई होगी तब जियोलॉजिकल सर्वे हुआ? नहीं हुआ। ये पता किया गया कि मिट्टी ये रॉक कैसी है, कि ये काबिल है कि ये लैंडस्लाइड्स नहीं होंगी, ये स्कूल है इसका नजर रखा गया होगा? अगर जियोलॉजिकल सर्वे होता, प्रोटेक्शन वॉल लगती, ड्रेनेज सिस्टम होता तो ये लैंडस्लाइड्स होती नहीं होती। पर पूरे मेंढर का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है ये, बनाया जा रहा है इसी लैंडस्लाइड्स की वजह से, क्योंकि ये रोडें हम समझते हैं डेवलपमेंट है, करप्शन से बनी हुई रोडें हैं ये, जियोलॉजिकल सर्वे नहीं हो रहा, आपके लिए मौत की रोडें हैं ये, मौत की रोड है। तो समझने की जरूरत है। पूरे पीर पंजाल में। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आखिर में आपसे, इन बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया, क्या ये बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम, मतलब टू बी वेरी ट्रू, आपको लगा नहीं कि इनकी इंटरेक्शन कैपेबिलिटी है, इनकी ऑन कैमरा नहीं कर पाए बट बैक दी कैमरा आपने भी, मैंने बहुत सारी डिस्कशन की इन बच्चों से? साहब इन बच्चों की वही उम्मीदें हैं, वही काबिलियत है, ये डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, मैं पूछा इनसे, डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, ये इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं, कोई लॉयर्स बनना चाह रहे हैं। इन्होंने में जब बात हुई उसी जज्बे से बता रहे हैं, उसी वो समझ रहे हैं कि डॉक्टर क्या है, लॉयर एक बच्चा, ये अगर बच्चा बता रहा है कि मुझे लॉयर बनना है तो आप समझिए उसको पता है कि लॉयर होना क्या है। और बहुत सारे यहाँ बच्चों से बात हुई तो समझ में ही आ रहा है साहब कि इनके सपनों को, सपने तो बहुत दूर की बात है, मैं इनके सपनों की बात ही नहीं करूँगा, इनकी एजुकेशन की बात ही नहीं करूँगा, इनकी क्या क्या और फैसिलिटीज़ वो बात ही नहीं करूँ, इनकी ज़िंदगियाँ बचाना बहुत ज़रूरी है, ये जिंदा रहें। ये स्ट्रक्चर अनसेफ है। अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? जिम्मेदारी मत लीजिए, आके देखिए ये बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है। जो जेडीओ है, जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे, और जो पुंछ में बैठे हैं, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है स्ट्रक्चर का ऑडिट कराने की और रीलोकेशन करवाने की? सेफ नहीं है एरिया साहब ये बच्चों के लिए। नहीं, अगर ये ट्रेजेडी का इंतजार कर रहे हैं तो जिम्मेदार फिर ये लोग हैं। सोचिए इस बारे में। बहुत सारी यात्राएं, सब बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, मगर उसका क्या ग्राउंड पे है? प्राइमरी स्कूल्स की यात्राएं करिए। बिल्कुल, मैं कहूंगा रिप्रेजेंटेटिव से जो हमारे वो 3 मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, आप प्राइमरी स्कूल्स की यात्रा करिए। मेंढर का प्राइमरी स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चों की ट्रेजेडीज हो सकती हैं।